नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो टॉपिक है वह एक मेरे सब्सक्राइबर के सवाल से जुड़ा हुआ है और उनका सवाल यह था कि क्या सर हम अपने किसी मित्र या परिवार के हमारे कोई सदस्य होते हैं तो जब वह लोन लेते हैं तो उसमें हमें गारंटर बनना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि लोन की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक तो वह व्यक्ति होते हैं जो कि लोन लेते हैं और बैंक या फाइनेंस कंपनी उस लोन के सिक्योरिटी के लिए गारंटर के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम भी दस्तावेज में जोड़ती है और वही दूसरा व्यक्ति गारंटर या को बोरोवर के नाम से जाना जाता है। तो उनका सीधा सीधा सवाल का यह मतलब मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको यह बात स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी कि जब कभी हम लोन लेने किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी जाते हैं तो वह एक तो दस्तावेज में उस व्यक्ति का नाम दर्ज करते हैं जो व्यक्ति लोन लेता है और सिक्योरिटी के पर्पज़ से यानी उस लोन की रिकवरी के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी एक को बोरोवर या गारंटर का भी नाम दस्तावेज में जोड़ती है। अब को बोरोवर या गारंटर बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वह अगर लोन चुका पाने की स्थिति में नहीं होता है तो उस लोन की जो चुकाने की जिम्मेदारी होती है वो को बोरोवर या गारंटर की होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के लोन में गारंटर या को बोरोवर बनते हैं तो जब वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जब बैंक या फाइनेंस कंपनी अपने लोन की रिकवरी में जो मेन बोरोवर होते हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, जिनके नाम से लोन है, उनसे लोन रिकवर नहीं कर पाती है तो उस लोन की सारी जिम्मेदारी को बोरोवर या गारंटर के ऊपर आ जाती है। तो जब भी आप गारंटर या को बोरोवर बने तो सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। आप यह नहीं कर सकते हैं कि लोन तो हमने लिया ही नहीं है तो फिर हम किस बात का पैसा चुकाएं, जबकि दस्तावेज में सब कुछ लिखा होता है कि वैसी स्थिति में अगर जिस व्यक्ति ने लोन लिया है और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो जो लोन की चुकाने की जिम्मेदारी होती है वो को बोरोवर या गारंटर की होती है। सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसके तहत कहा जाता है कि जो बोरोवर होता है वो अगर लोन न चुकाता है तो जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी यानी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। यहाँ श्योरिटी किसे कहा गया है? यहाँ श्योरिटी का मतलब हुआ को बोरोवर या गारंटर। वीडियो में दी गई अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।